नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। नाथूराम गोडसे पर दिए गए बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल अभी खत्म ही हुआ था कि अब एक बार फिर गोडसे का जिन्न बाहर आ गया है। हिंदू महासभा अब नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रहा है। हिंदू महासभा ने सरकार से मांग की है कि उसे जमीन मुहैया कराई जाए ताकि वो नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगा सके। इसके साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने देश भर में सभी चौक चौराहों पर गोडसे की मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। हिंदू महासभा की दलील है कि जब अकबर, औरंगजेब और महात्मा गांधी के नाम पर सड़क के नाम रखे जा सकते हैं तो गोडसे जैसे देशभक्त की मूर्ति लगाने पर बवाल कैसे हो सकता है। तो एक बार फिर गोडसे का जिन्न जो है बाहर आ गया है बोतल से और गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी कर रहा है हिंदू महासभा। दलील यह है कि अगर अकबर के नाम पर रोड हो सकती है, महात्मा गांधी के नाम पर रोड हो सकती है, तो फिर गोडसे के नाम पर आखिर क्या आपत्ति हो सकती है। तो एक बार फिर गोडसे नाम का जिन्न बाहर आ गया है। हालांकि इससे पहले साक्षी महाराज अपने द्वारा दिए गए बयान पर लोकसभा में माफी मांग चुके हैं, क्योंकि उस पर जो है काफी बवाल मचा था, जिसके बाद साक्षी महाराज ने खुद माफी मांगी थी गोडसे को देशभक्त बताने के अपने बयान पर। और अब एक बार फिर से गोडसे की मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही है और हिंदू महासभा ने यह कहा है और सरकार से जमीन मांगी है गोडसे की मूर्ति लगाने के लिए। कहा है कि देश भर में चौक चौराहों पर गोडसे की मूर्ति लगाएंगे, यह ऐलान किया हिंदू महासभा ने। और दलील ये दी है कि अगर अकबर, औरंगजेब और महात्मा गांधी के नाम पर सड़कें हो सकती हैं तो फिर गोडसे के नाम पर आखिर किस बात की आपत्ति है। तो एक बार फिर से गोडसे का जिन्न बाहर निकल आया। नाथूराम गोडसे के नाम पर विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार से जमीन मांगी है हिंदू महासभा ने मूर्ति लगाने के लिए, लेकिन सरकार जो है फिलहाल किनारा किए हुए है। इस पर कोई प्रतिक्रिया बीजेपी या सरकार की तरफ से नहीं आई है। अब देखना होगा किस तरह का रुख अख्तियार करती है, क्योंकि एक बार पहले भी इस मामले में किरकिरी लोकसभा में हो चुकी है और साक्षी महाराज ने माफी भी मांगी थी अपने गोडसे को लेकर बयान पर। अब हिंदू महासभा का कहना है कि गोडसे की मूर्ति देश भर के चौक चौराहों पर लगाएंगे। सरकार से कह दिया गया है कि वो जमीन दें और दलील आपके सामने है, अकबर और औरंगजेब के नाम पर अगर सड़क हो सकती है तो फिर गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक का कहना है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे की मूर्तियां बनवा ली हैं और मूर्तियों को पूरे देश में लगवाएंगे। चंद्र प्रकाश कौशिक से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने। नाथूराम गोडसे को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा ने यह कहा है कि वो नाथूराम गोडसे की मूर्ति देश में कहीं लगाना चाहते हैं। हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक जी हैं। कौशिक जी, क्यों जरूरत आन महसूस पड़ी है? इतने सालों में नाथूराम गोडसे की आपको याद नहीं आई, अब आपको लगता है कि नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई जानी चाहिए, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आई, क्योंकि हमने जो मूर्ति बनवाई है गोडसे जी की, ये 4-5 महीने पहले ही बनवा चुके थे हम, और इसको लगाने का इरादा था हमारा। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद ने देशभक्त कहने के बावजूद यू टर्न लिया है, तो उससे हमारी आत्मा में बड़ा कष्ट हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि देश की जनता ये डिसाइड करे कि नाथूराम गोडसे हत्यारे थे या देशभक्त थे। कहाँ लगवाएंगे आप ये मूर्ति? अभी हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई स्थान दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर औरंगजेब रोड है, अकबर रोड है, हुमायूं रोड है, तो क्या गोडसे रोड नहीं हो सकता? या कोई स्थान हमें सरकार उपलब्ध कराएगी? अगर सरकार हमें उपलब्ध नहीं कराती है तो हम अपने स्थान पे लगाएंगे। आप ये बताएं कि अचानक से आपको नाथूराम गोडसे की याद आई, क्यों इतने सालों में आपको महसूस नहीं हुआ नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई जानी चाहिए? लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हिंदू जो संगठन है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और गोडसे को बहुत याद कर रहे हैं। नहीं, जख्म भी तो ये बीजेपी वालों ने दिया है ना, क्योंकि इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाते तो ये फिर याद ताजा हो जाती है। जब याद ताजा हो जाती है तो फिर उसका तो जख्म जो बना है उसका मरहम पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो हमें जनता को बताना पड़ेगा कि नाथूराम गोडसे हत्यारे नहीं थे, देशभक्त थे, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। चंद्र प्रकाश कौशिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, और बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उन्हें नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने के लिए जगह मुहैया नहीं कराई तो वो अपने परिसरों में, जो कि हिंदू महासभा के अपने परिसर है, वो वहीं पर जो है उसकी मूर्ति, नाथूराम गोडसे की मूर्ति जो है स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली।
तो साक्षी महाराज ने अपने बयान पर माफी मांगी, इसी बात से आहत हैं और कौशिक का कहना है कि अब जो है गोडसे की मूर्ति देश भर में लगवाएंगे। और अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, आपको सुनवाते हैं। नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाना, तो एक तरफ तो बीजेपी जो है गांधी जी को उनके आदर्शों की बात करती है कि हम उनके आदर्शों पे चलेंगे, और दूसरी तरफ वो फिर गोडसे की मूर्ति लगाती है जो गांधी जी का हत्यारा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि दो नाव में पैर रखकर तो इससे बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर आकर के इस तरह की जो बातें चल रही है, देश का जो संविधान है उसमें सब लोगों को मिलकर के सारे लोगों को आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते हुए आगे देश को ले जाना। ये भाजपा का असली चेहरा उजागर करता है और शायद मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब यहाँ पर इतने सारे पुतले पार्लियामेंट में लगाए हैं, उसमें वो एक ऐड करके गोडसे का भी पुतला यहाँ पर भी लगाए हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट और कोई देशद्रोही के अलावा दूसरा कोई नहीं कह सकता है। तो मायावती, शरद यादव और मधुसूदन मिस्त्री इस मामले में क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। इस मामले में शिवसेना और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, ये तो गलत है। विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू महासभा हो, उनका एक मकसद हो सकता है। शिवसेना भी हिंदुत्व की प्रचारक है सबसे पहले, और हम बहुत सक्रिय है हिंदुत्व के प्रचार के लिए, लेकिन हम इस तरह की भाषा का या सोच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच सरकार की नहीं हो सकती। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये लोग गद्दार हैं। इनको ये हिंदू महासभा और उनके समर्थक सब गद्दार हैं। नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाना, क्या कैसे एक हिंदुस्तानी ऐसे कह सकता है उस हथियार के बारे में जिन्होंने कि गांधी जी को जान से मारा। तो हिंदू